हेलो एवरीवन, आप सब लोग कैसे हो। आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं बहुत दिनों से एक अपनी ब्लॉग नहीं बना पाई, तो मैंने सोचा चलिए आप लोगों को एक अपनी ज़िंदगी की एक स्टोरी सुनाती हूँ। कहने की बात यह है कि एक समय की बात है कि बचपन की दो सहेलियाँ थीं। देखिए भाई, मेरी पूरी स्टोरी सुनिएगा। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, और जो भी मेरी स्टोरी को सुने अगर उसे अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करना। आप लोगों के छोटे छोटे सपोर्ट से हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। और मैं थोड़ी सी डिमोटिवेट भी हो जाती हूँ, क्योंकि मुझे लोग लाइक नहीं करते हैं, बस खाली देख के और चले जाते हैं। तो अगर थोड़ा सा या लाइक कर दोगे तो क्या प्रॉब्लम होगी। फ़िलहाल मैं अपने मुद्दे पे आती हूँ। मैं आप लोगों को एक रियल स्टोरी सुनाती हूँ कि कभी कभी इंसान की कोई गलती नहीं होती है, पर उस इंसान की लोग गलती इतनी ज़्यादा देते हैं कि वो इंसान टूट कर बिखर जाता है। तो ऐसी ही मैं एक कहानी आप लोगों के सामने शेयर करना चाहती हूँ। तो प्लीज़ आप लोग, मेरी कहानी है जो वो रियल है, बनावटी नहीं है। तो वो बस यही चाहती हूँ कि आप लोग उस कहानी को सुने, और सुनने के बाद प्लीज़ उसमें कैसा रिएक्शन निकला, या किसी के साथ भी अगर ऐसा हुआ है तो वो भी मुझे कमेंट करें, ताकि मुझे ये पता चले कि मेरी वीडियो कहाँ कहाँ तक जा रही है और किसके पर्सन के पास जा रही, मुझे भी पता चले कि मुझे कौन कौन देख रहा है। तो प्लीज़ अगर मेरी एक भी बात आप लोगों को अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और मेरा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करना। प्लीज़ यार, फॉलो करना। तो मैं स्टोरी सुनाती हूँ कि बचपन की दो सहेलियाँ थी, साथ रहती थी। पड़ोस में उनका घर था, एक दूसरे का साथ साथ रहती थी। और प्रतिदिन ऐसे ही था कि स्कूल जाना होता था और स्कूल से वापस आना होता था। ट्यूशन भी जाते थे तो एक साथ ही जाते थे सब। वो दोनों एक साथ जाया करती थी, मतलब बहुत अच्छी दोस्ती थी। तो बचपन का दोस्ताना आगे तक चलता रहा, युवा पीढ़ी तक चला। मतलब कि युवा अवस्था में भी वो साथ ही रहीं। तो पढ़ते पढ़ते जब उनका इंटर आया, इंटर का क्लास था, इंटर करने के बाद उसको कुछ प्रॉब्लम हुई और उसका अलग हो गया सिस्टम, और मेरी ही कहानी है, और मेरा सिस्टम अलग हो गया। उसके बाद क्या हुआ, कुछ दिन के बाद हम लोगों ने कंप्यूटर की क्लासेस की। कंप्यूटर क्लास मेरी थोड़ी, मैं मिडिल क्लास से हूँ, तो मेरे पास थोड़ी फाइनेंशियल प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा रहती थी। तो इसलिए मैं पैसे नहीं दे पाई फ़ीस के कंप्यूटर की। तो मैंने छोड़ दी मजबूरी में आके, क्योंकि हर जगह की फ़ीस की प्रॉब्लम ये होती है कि एक भी दिन अगर ऊपर हो जाता है तो फिर फ़ीस के लिए बहुत ज़्यादा कहा जाता है। और मुझे ये अच्छा नहीं लगता था कि कोई मुझसे कहे कि पैसे नहीं दिए आपने या कुछ भी किया। और बड़ी भी हो गई थी, इंटर कोई छोटा नहीं होता है, इंटर का क्लास नॉर्मल मतलब ठीक रहता है। तो फिर वो कंटिन्यू करती रही और मैं नहीं कर रही थी। लेकिन हम लोगों की लाइफ में कोई भी इंटर करने के बाद भी हम लोगों की लाइफ में कोई भी ऐसा सिस्टम नहीं था जो आजकल के टाइम पे लोग कर रहे हैं। लोग 6 क्लास से ही नौटंकी करने लगते हैं, पर हम लोगों के बीच ऐसा कुछ भी नहीं था कि कोई लड़के वाला चक्कर या कोई भी प्रॉब्लम हो। पर फिर भी हम लोग बहुत अच्छे से रहते थे और बहुत इंजॉय करते थे अपनी लाइफ में। लेकिन कोई भी मैटर नहीं था या टेंशन नहीं थी इस बवाल को लेके। आज के टाइम पे तो कोई नहीं ऐसा है कि जो सही हो, बहुत कम है जो सही होंगे। 100 में से 5% लोग सही होंगे, बाकी 95% लोग सही नहीं होंगे। मुझे इतना पता है। लोग होते हैं तो थोड़ा सा लोग कर देते हैं, और अगर नहीं होना चाहते हैं तो लोग प्रेशर दे देते हैं, और अगर नहीं होना चाहते तो वो 5% में आ जाते हैं फिर। ठीक है ना। उसके बाद क्या होता है कि हमारी तो क्लासेस छूट जाती है, पर वो कंटिन्यू करती रहती है, क्योंकि उसके पास प्रॉब्लम पैसे की बिल्कुल भी नहीं थी। तो वो अपनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम उसकी नहीं थी, तो वो अपना क्लास कंटिन्यू कर रही थी। लेकिन मिलते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, मिलते थे, बात होती थी, सब कुछ था, पर बस क्लास नहीं जाते थे। उसके बाद क्या हुआ, अचानक शायद उसकी लाइफ में कोई आ गया, पर मैं नहीं जानती थी। सच बोल रही हूँ, मैं नहीं जानती थी। उसकी लाइफ में कोई आ गया, और उसकी कब बात हुई, क्या हुआ, वो भी मुझे नहीं पता। मेरे से मिलती थी, रहते थे साथ में, थोड़ी देर के लिए मिल जाते थे, पर फिर भी मैं आपको क्या बताऊँ कि बातचीत करती थी, पर कभी उसने अपनी लाइफ की जो पर्सनल लाइफ थी, मैं उसकी बचपन की सहेली थी यार, पर उसने ना
मुझे कुछ नहीं बताया। सच बता रही हूँ, उसने मुझे कुछ नहीं बताया। शायद वो मुझे बताती तो मैं उसे डांटती, क्योंकि मैं उसे हमेशा इन चीज़ों के लिए मना करती थी। कभी अगर वो गलत तरफ जाने की भी कोशिश करती थी, मैं उसे हमेशा मना करती थी, पर वो नहीं मानी। पर मानती क्या, मुझे उसने बताया ही नहीं। और वो उसने सोचा अगर मैं बताऊंगी तो मैं उसे मना करूंगी, तो उसने मरे डर के मुझसे कुछ भी नहीं कहा। और एक टाइम ऐसा आया कि वो फ़ोन भी उसके पास आ गया और वो फ़ोन से बात करने लगी, पर मेरे पास फ़ोन वोन नहीं था। और वो बात करती थी, सब कुछ था, मुझे कुछ भी नहीं पता। और उसके बाद क्या हुआ ये भी मैं बताऊंगी कि मुझे कैसे पता चला ये सब। और उसके बाद ये हुआ कि एक टाइम ऐसा आया कि उसके घर में भी सबको पता चल गया। और वो जात की थोड़ा नीची कास्ट थी, पर उसको लड़का जो था वो ऊंची कास्ट में पसंद आ गया। लड़का भी तैयार होगा भाई कहीं ना कहीं, कोई बात नहीं। तो उन दोनों ने फिर सोचा कि भाई शादी करनी चाहिए। घर वाले शायद अगेंस्ट थे उन लोगों के, लेकिन मुझे कुछ भी नहीं पता था। और एक दिन फिर टाइम बढ़ते ऐसा आया कि एक दिन घर से चली गई। घर में भी बातचीत हुई होगी या कुछ भी रहा हो, मैं डैट कुछ नहीं जानती उसके विषय में। वो चली गई। अब वो तो चली गई, पर यार मेरी ज़िंदगी का ऐसा सिस्टम बना के गई कि क्या बताऊँ। ऐसे ही कहते हैं ना कि जब भगवान को मणि वाला जब आरोप लगा था ना, उन्होंने चोरी नहीं की थी, पर उनको आरोप लगा था, पर वो तो भगवान थे, उन्होंने तो क्लियर कर दिया था। पर हम इंसान अपनी ज़िंदगी का ना कभी क्लियर नहीं कर पाते हैं, वो गुत्थी बनकर रह जाती है और वो कभी सुलझ नहीं पाती है। आपको सच बता रही हूँ। तो ऐसा हुआ कि वो तो चली गई। उसके बाद मोहल्ले में हर जगह, रिश्तेदारी में बहुत जगह पता चला सब कुछ। उनके घर वाले कहें कि इसे ही पता होगा, इससे पूछो कहाँ गई, क्या किया क्या नहीं। लेकिन कसम से मुझे कुछ नहीं पता, उसके विषय में नहीं पता, ना लड़के के बारे में पता। मुझे कुछ भी नहीं पता। पर मेरी कंडीशन वो हो गई कि जो भी आए वो मेरे से पूछे कि बहन तू बता, तेरे साथ रहती थी, बचपन से रहती थी, तू जानती होगी ज़रूर कि ऐसा कुछ हुआ है तो कैसे हुआ है। मैं सबको बता के हार गई। कहते हैं कि कभी कभी इंसान को कुछ भी नहीं पता होता है, पर उसके विषय में उससे ऐसे पूछताछ की जाती है, यार मुझे रुबासी छूट जाती है कि बिना अपराध किए ही मुझे सज़ा मिल रही थी इस चीज़ की, कि जो भी देखो वो मुझसे पूछ रहा था कि क्यों, तुम्हें पता होगा क्योंकि वो तुम्हारी फ्रेंड है, तुम्हें पता होगा क्योंकि वो तुम्हारी सहेली है। मोहल्ले में किसी ने मुझसे बाकी नहीं रखा कि किसने मुझसे सवाल ना किए हों। किया उसने था, सवाल मेरे से हुआ। इसका क्या रीज़न है मैं नहीं जानती। मैं तो कभी इस चीज़ के लिए नहीं तैयार थी कि कभी भी कोई भी लड़की हो, मैं इस चीज़ से ये भी बोलूँगी, मैसेज दूँगी आप सभी बहनों को, भाइयों को, कि कभी भी इस प्रकार से शादी नहीं करनी चाहिए। सच बता रही हूँ यार, हमेशा बता कर करो, अपने माँ बाप को मना लो, पर कभी इस प्रकार से शादी मत करो कि कोई भी दिक्कत हो या दूसरों पर दोष लगे जिसका कोई अपराध भी ना हो। शायद ही ऐसी लाइफ में किसी के साथ हुआ हो जो मेरे साथ हुआ है। और ऐसी ही कई कहानियाँ हैं मेरी ज़िंदगी की जो मैं आप लोगों के सामने बहुत ही जल्दी लेके आऊँगी। पर आप लोग अगर मेरी इस कहानी को प्यार देंगे ना, तो मैं आगे और कहानी बताऊँगी कि किसी की भी लाइफ में कुछ भी हो सकता है, और ऐसा हो सकता है जो कभी भी जीवन में कुछ सोचा ना हो। और उसके बाद इतने सवाल, इतने जवाब सब मुझसे कर रहे थे, जबकि मेरी 1% की भी गलती नहीं थी। दोस्त, अगर सच बताना, आप लोगों में से ऑडियंस में किसी के पास अगर ऐसी कोई भी कहानी है या किसी के साथ ऐसा हुआ है, तो प्लीज़ मुझे मैसेज ज़रूर करना, प्लीज़ रिप्लाई ज़रूर करना। मुझे कमेंट करोगे तो मुझे पता चलेगा कि मेरे साथ हुआ है ऐसा, और भी किसी के साथ हुआ है क्या। और पूरी स्टोरी जब सुन लेना ना, स्क्रिप्ट मत करना, तभी समझ में आएगी कि मैं क्या बता रही हूँ। और उसके बाद 5 साल 5 साल 5 साल के बाद उसका घर में आगमन हो गया। पर उस लड़की से किसी ने नहीं क्वेश्चन किया कि कब गई थी, कैसे गई थी, क्यों गई थी, लड़का क्या था, क्यों ऐसा किया था। लेकिन मेरी ज़िंदगी में जब वो पल आया ना,
मुझे सभी ने बहुत कोसा, मुझे सभी ने उल्टा सीधा बहुत कहा यार। गलती भी नहीं की और सुना भी मैंने सबका, सबके क्वेश्चनों के जवाब भी दिए, पर कोई मानने वाला नहीं था, क्योंकि बचपन की यार थी। तो बचपन के दोस्त ना, कोई किसी के साथ ऐसा मत करना, शायद उसके पास भी मेरी ये स्टोरी पहुंच जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। मेरी फ्रेंड है ना, आज भी मेरी उससे बोलचाल नहीं है, मुझे बहुत तकलीफ़ होती है कि ऐसी फ्रेंड होने से अच्छा है कि फ्रेंड ना हो, क्योंकि अगर दोस्त माना है तो कुछ तो बताना चाहिए, पर उसने मुझे कुछ नहीं बताया और मेरे पे आरोप भी लगा, मेरे से क्वेश्चन हुए। पर कोई नहीं, आप लोग प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप लोगों को मेरी स्टोरी कैसी लगी। और ये स्टोरी नहीं है, रियल कहानी है मेरी ज़िंदगी की, जो मैंने अपराध नहीं किया, वो अपराध मैंने झेला है। तो प्लीज़ यार, आप लोगों का सपोर्ट ही मुझे हिम्मत देगा और मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ, ताकि आप लोगों का सपोर्ट रहे और मैं आगे कुछ कर सकूँ। वेरी वेरी थैंक यू।